हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पीछे की क्लास के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और फिर अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में पढ़ा और आज की क्लास के अंदर अपन नियोनेटल रिफ्लेक्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नियोनेटल रिफ्लेक्सेज क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही इजी टॉपिक है नियोनेटल रिफ्लेक्सेज। नियोनेटल रिफ्लेक्सेज क्या होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर कुछ मूवमेंट पाए जाते हैं। जब अपन एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं, क्या देते हैं? सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब बच्चे के अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं, तब बच्चा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इनवॉलेंट्री। पहला शब्द इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब अपने आप। दूसरा शब्द ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को मिलेगा। दो आपको क्या है, इनवॉलेंट्री होगा पहली बात तो, और दूसरी बात है उसके अंदर ऑटोनोमिक होगा। जैसे कि अपनी हार्ट बीट चलती है। हार्ट बीट का मतलब है कि हार्ट बीट अपनी चलती है तो अपन उसको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो क्या है, इनवॉलेंट्री है, ऑटोनोमिक है। ऑटोनोमिक का मतलब है कि उसको ब्रेन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अपन चाह के भी उसको नहीं रोक सकते। जैसे कि वॉलेंट्री कौन सा होता है? जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री मूवमेंट। तो ये क्या होता है, अपने आप होते हैं। कब होते हैं? जब क्या करते हैं अपन, बच्चे को एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहे हैं। जब बच्चे को अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहे हैं, तब ये अपने आप। बच्चा नहीं चाहता कि ये काम करे, बच्चा नहीं चाहता ये काम करें, बट ब्रेन माइंड है आपका, वो चाहता है कि ये काम अपन को करना है, तो वो करवाता है बच्चे से, है ना, जबरदस्ती करवाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्यों होता है और किस प्रकार से। ये बच्चों जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेज होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद में, सम टाइम के बाद में ये क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जब तक बच्चा कुछ समझता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, तब तक वो कहते हैं ना कि बच्चे, जैसे कि छोटे बच्चे भगवान के समान होते हैं ना, उसका ध्यान भगवान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, तो सारा का सारा काम कौन करवाता है उससे? भगवान करवाता है। तो ये माइंड उसको भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि जब बच्चा जब तक कुछ समझेगा नहीं तब तक माइंड ऑटोमेटिक उसके काम करवाएगा। समझ रहे हो आप? तो माइंड ऑटोमेटिक काम करवाता है, और जैसे जैसे बच्चा समझने लग जाता है, जैसे जैसे बच्चा इन्वायरमेंट के अंदर ढलने लग जाता है, बाहर की बातें सुनने लग जाता है और अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, तब भगवान क्या करता है कि अब बच्चा समझने लग गया, अपने आप का अस्तित्व हो गया, तो वो क्या करता है, जो मूवमेंट थे, जो रिफ्लेक्सेस थे, वो क्या करते हैं, डिसअपियर करने स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे के रिफ्लेक्सेज डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेज है वो लाइफ लॉन्ग, जब बच्चा जिएगा तब तक वो क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो कौन से रिफ्लेक्सेज हैं जो डिसअपियर हो जाएंगे और कौन से रिफ्लेक्सेज हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे? बच्चों जब लॉन्ग टाइम तक चलेंगे तो अपन क्या कर सके, वो वॉलेंट्री हो जाएंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, वॉलेंट्री हो जाएंगे। वॉलेंट्री का मतलब है कि बच्चा बाद में क्या होता है, जानबूझ कर करने लग जाएगा, क्योंकि भगवान का आसरा सिर्फ 1 साल तक के बच्चों का होता है। फिर क्या करता है, भगवान कहता है कि इसका माइंड प्रिपेयर हो गया है और माइंड काम करने लग जाता है, तो बच्चा खुद करने लग जाता है। तो 1 साल तक से पहले तो क्या करते हैं, जो माइंड काम करवाता है, बाद में क्या करते हैं, वो वॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है। अपन चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो अपन नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से अपन नियोनेटल रिफ्लेक्सेज को पढ़ेंगे? तो ये क्या होते हैं, सम टाइम के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और ऑटोनोमिक होते हैं। बच्चों इसके अंदर एक चीज आती है, रिफ्लेक्सेज आर्च। क्या आती है? रिफ्लेक्सेज आर्च। रिफ्लेक्सेज आर्च क्या होती है? रिफ्लेक्सेज आर्च, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, ये एनाटॉमिकल पाथवे होता है। क्या होता है? एनाटॉमिकल पाथवे। दूसरी बात, अगर अपन बात करें
तो ये नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। एनाटॉमिकल पाथवे होता है। दूसरी बात, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है, मैंने पहले बताया था माइंड का पूरा करा धराया होता है ये, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, ये रेगुलेट होता है। अब किस प्रकार से रेगुलेट होता है ये अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। रिफ्लेक्सेज आर्च के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब होता है स्टिमुलाई। रिसेप्टर का मतलब होता है स्टिमुलाई। अगर अपन किसी भी बच्चे को, अपन बात करें, कोई भी स्टिमुलाई देते हैं, स्टिमुलाई का मतलब है कि मैं बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है 1 महीने का होता है, तब मैंने बच्चे को क्या किया, राइट चिक के ऊपर क्या किया, मैंने टच किया। जैसे ही मैंने राइट चिक के ऊपर टच किया, ये क्या हुआ, मैंने क्या दिया बच्चे को, स्टिमुलेशन दिया। क्या दिया, स्टिमुलेशन दिया। फिर दूसरी चीज आती है बच्चों, दूसरी चीज आती है उसका जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, सेंसरी नर्व। आप पढ़ा होगा सेंसरी नर्व है। सेंस, यहां से मैंने उसको टच किया तो यहां का सेंस वो कहां तक लेके जाएगा, सेंटर तक लेके जाएगा। और सेंटर का मतलब होता है माइंड। सेंटर का मतलब थर्ड आता है माइंड। सेंसरी नर्व है। पहले मैंने रिसेप्टर दिया, यहां से सेंस कहां तक गया, सेंटर तक गया, और सेंटर को अपन बोलते हैं माइंड। माइंड तक गया। अब माइंड तक जाने के बाद में वो चुप तो नहीं रहेगा, माइंड वापस क्या करेगा, भेजेगा। उसको बोलते हैं मोटार नर्व। क्या बोलते हैं, मोटार नर्व। मोटार नर्व है, ठीक है। वो वापस अपन के पास में मोटार नर्व से भेजा, और फिर अपन ने क्या किया, जैसे कि मैंने यहाँ बच्चे को चिक पर रिसेप्टर दिया, स्टिमुलस किया, तो बच्चे ने क्या किया, ये सारी प्रोसेस होने के बाद में बच्चे ने क्या किया, जिस साइड में मैंने चिक को उसको क्या किया था, टच किया था, उधर की साइड में बच्चे क्या कर लेंगे, वहां उधर की साइड में अपना हेड को रोटेट कर लेंगे। उधर की साइड में बच्चा क्या कर लेगा, हेड को रोटेट कर लेगा। ये कौन करवाता है, 51 अपन बात करें तो इसके अंदर आता है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन, ये सारे काम कौन करवाता है बच्चों, माइंड करवाता है। बच्चे को नहीं पता होता कि यहाँ की साइड में मैं टच करूंगा, मैंने टच किया, तो बच्चा इतने सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। सारे के सारे काम क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे कि मैं अब की बात करें, अपन एडल्ट की बात करें या बच्चे एडोलसेंट की बात करें, 1 साल से ज्यादा हो जाता है, जब मैं यहाँ पर टिक करूंगा, बच्चों समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं मेरे यहाँ पर चिक पर टिक कर रहा हूँ, तो मेरा इसके अंदर माइंड काम करता है, ठीक है। ये सेंसरी जाएगा, ठीक है, फिर मोटार आएगा, फिर मैं किस प्रकार से इसको क्या कर रहा हूँ, रेगुलेट कर रहा हूँ। अब मेरे को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर की साइड में मूवमेंट कर सकता हूँ। अगर नहीं लग रहा तो नहीं कर सकता। यानी मैं अब मेरे अंदर कौन सी है, वॉलेंट्री है। मैं चाहूं तो इधर की साइड में क्या कर सकता हूँ, टर्न कर सकता हूँ हेड को। अगर नहीं चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं समझने लग गया कि मैं इधर की साइड में टर्न करूंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बच्चा ये चीज नहीं समझ पाता, बच्चे को समझने की ताकत नहीं होती, तो उसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। आप ऐसे जैसे जैसे टच करोगे तो उसका हेड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जिस साइड में आपने टच किया उधर की साइड में क्या हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा, उसी की साइड में क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं। अपन के अंदर क्या होते हैं, ये अगर अपन बात करें तो वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। ये 5 प्रोसेस इसके अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्सेज के बारे में। अब बच्चों रिफ्लेक्सेज होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे अभी इसी क्लास के अंदर। पहली बात तो ये होती है कि रिफ्लेक्सेज, ये बात आप अपने माइंड के अंदर बैठा लेना कि रिफ्लेक्सेज ऑटोनोमिक होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, जो क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा चलाए जाते हैं। पहली होती है प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज। प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज। प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज ये वो रिफ्लेक्सेज होते हैं जिसके अंदर अपनी बॉडी में
एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं। बर्थ के टाइम में, बर्थ टाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कुछ टाइम के बाद में, सम टाइम आफ्टर क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। प्राइमेटिव का मतलब नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, टीथ के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी टीथ, सेकेंडरी टीथ। यानी प्राइमरी टीथ का मतलब एक बार आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, टूट जाएंगे वो, और फिर सेकेंडरी आएंगे, है ना। तो प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए आएंगे और फिर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड वाला आता है इसके अंदर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। बच्चों ये भी क्या होते हैं, बच्चे के एट बर्थ टाइम तक प्रेजेंट होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तब तक प्रेजेंट होते हैं। बट ये जब तक प्रेजेंट होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तब तो प्रेजेंट होते हैं, बट जब आदमी मरता है ओल्ड एज तक ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 1 साल तक ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, और 1 साल के बाद में क्या हो जाते हैं, वॉलेंट्री हो जाते हैं। वॉलेंट्री का मतलब अपन करना चाहें तो हो जाते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं होते, बट ये प्रेजेंट जरूर होते हैं। तो ये नाम बताऊंगा मैं आपको एक एक रिफ्लेक्सेज समझाऊंगा मैं, प्राइमेटिव कौन सा होता है और प्रोटेक्टिव कौन सा होता है, एक एक रिफ्लेक्सेज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सेज अपन प्राइमेटिव के अंदर पढ़ेंगे। प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज के अंदर सबसे पहला आता है रूटिंग रिफ्लेक्सेज। पहला आता है रूटिंग रिफ्लेक्सेज। रूटिंग रिफ्लेक्सेज क्या होता है, अगर अपन बात करें तो रूटीन रिफ्लेक्सेज क्या होता है। रूटीन रिफ्लेक्सेज के अंदर जब बच्चा क्या होता है, बच्चे के माउथ के कॉर्नर के ऊपर, बच्चे के माउथ के कॉर्नर के ऊपर अपन क्या करेंगे, निप्पल, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है उस टाइम में ये कौन सा रूटीन रिफ्लेक्सेज काम आता है। कैसे आता है, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उसके राइट कॉर्नर, जो राइट कॉर्नर लिप्स है वहां पर क्या करती है, निप्पल पुट करती है। अब जैसे यहाँ पर निप्पल पुट की तो बच्चे ने क्या किया, अपने माउथ को क्या किया, इधर की साइड में टर्न कर लिया, इधर की साइड में टर्न कर लिया, और जो निप्पल है उसको अपने मुंह में ले लिया। क्या हुआ, रूटीन रिफ्लेक्सेज। जैसे कि मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं बच्चों को इस चिक के ऊपर क्या करूंगा, टच करूंगा तो बच्चा इधर की साइड क्या कर लेगा, मूवमेंट कर लेगा। ये मूवमेंट बच्चों को सकिंग करवाने का काम करवाता है, क्योंकि रूटीन रिफ्लेक्सेज जब बच्चे के माउथ के कॉर्नर के ऊपर मदर क्या रखेगी, निप्पल रखेगी, तब क्या होगा, बच्चा उसको अपने मुंह में ले लेगा। तो अपन पहले इसके अंदर आता है रूटीन रिफ्लेक्सेज के अंदर 2 चीजें आती है बच्चों। फर्स्ट वन चीज आती है कि अपन स्टिमुलस क्या दे रहे हैं, ठीक है, स्टिमुलस क्या अपन स्टिमुलस दे रहे हैं, क्या करेंगे तो बच्चा एक्शन करेगा। ठीक है, तो अपन स्टिमुलस दे रहे हैं कि उसको चिक और माउथ और लिप के कॉर्नर के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, निप्पल रख रहे हैं, या अपन बात करें टच कर रहे हैं, या तो निप्पल, ठीक है, और टच कर रहे हैं। ठीक है, माउथ के कॉर्नर, लिप कॉर्नर एंड चिक के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं या निप्पल को पुट कर रहे हैं। तो बच्चे का एक्ट क्या होगा, स्टिमुलस तो अपन ने दे दिया, बच्चे का एक्ट क्या होगा, बच्चे का जिस साइड में अपन ने क्या किया है, टच किया है, और अपन ने जिस साइड में निप्पल को पुट किया है उधर की साइड में बच्चा क्या कर लेगा, उसको रोटेट कर लेगा। उधर की साइड में बच्चा क्या कर लेगा, रोटेट द माउथ स्टिमुलाई साइड। जिस साइड में अपन ने बच्चे को स्टिमुलाई दिया है उधर की साइड में बच्चा क्या कर लेगा, माउथ को रोटेट कर लेगा।
अगर निप्पल रख रहे हैं तो वो निप्पल को क्या कर लेगा, अपने माउथ के अंदर ले लेगा। बच्चों ऐसी चीज हमारे साथ भी होती है, तो अपन क्या करते हैं, मुंह में ले लेते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, माउथ के अंदर ले लेता है बच्चा, जो निप्पल होता है उसको माउथ के अंदर ले लेता है। इसके साथ में एक चीज और चलती है जो बच्चे का क्या करता है, अगर अपन बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने का काम करता है। रूटिंग रिफ्लेक्सेज के साथ में एक रिफ्लेक्स और चलता है, उसको बोलते हैं सेवेलोविंग रिफ्लेक्स। सेवेलोविंग रिफ्लेक्स। एक चलता है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, ये एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं। रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स और सेवेलोविंग रिफ्लेक्स, 3 रिफ्लेक्सेज है बच्चों, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस प्रकार से करता है, जैसे ही माउथ के कॉर्नर पर बच्चे की माँ ने ब्रेस्ट निप्पल को रखा, बच्चे ने मुंह के अंदर लिया निप्पल को, और मुंह के अंदर निप्पल को लेकर वो उसने क्या किया, सक करना स्टार्ट कर दिया। सक, जैसे बच्चे के कोई भी ऑब्जेक्ट अपन मुंह के अंदर देंगे तो वो उसको सक करना स्टार्ट कर देता। बच्चा जानबूझकर नहीं करता ये चीजें सारी कौन करवाता है, माइंड करवाता है। बच्चा कभी भी जानबूझ के कौन बच्चा दूध पीना चाहता है, कोई नहीं पीना चाहता, पर ये सारा ऑटोमेटिक होता है। बच्चा ना करता रहता है कि नहीं मेरे को दूध नहीं पीना, पर माइंड क्या करता है, नहीं तेरे को दूध पीना है ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और आगे जाके तू सरवाइव कर सके इस इन्वायरमेंट के अंदर। ये सारी की सारी देन भगवान की है। बहुत ही विचित्र चीज बनाई है अपने ह्यूमन को, बहुत ही विचित्र चीज बनाई है ह्यूमन को। अपन बात करें, सबसे ताकतवर और सबसे बलशाली आदमी को माना गया है, ह्यूमन्स बीइंग को माना गया है। सबसे ज्यादा सोचने समझने की क्षमता किसके अंदर होती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। जानवरों के अंदर इतनी नहीं होती, ठीक है। फिर भी अपन क्या करते हैं, हर चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, यानी ये मेरा साथ रह के कुछ भी नहीं जाना आपको, ठीक है। भगवान ने सोचा बहुत ही खतरनाक चीज बनाई है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनाई है धरती पर। भगवान ने बोला कि इंसान, नीचे देखा तो कीड़े बन रहे हैं, सभी कीड़े मकोड़े से भी बुरी हालत ना। क्यों? क्योंकि अपन ने सोचना समझना छोड़ दिया है। जैसा लोग कर रहे हैं उसके पीछे अपन जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे बच्चा है, अपन बच्चे की बात कर रहे थे, तो बच्चा है वो क्या करता है, करना नहीं चाहता, स्वेलो करना नहीं चाहता, सकिंग करना नहीं चाहता, बट भगवान कहता है कि नहीं करेगा, या माइंड कहता है कि नहीं करेगा, तो तू तेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा और इस इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सेट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स निप्पल मुंह में जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके मुंह में दोगे तो वो क्या करता है, सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, सकिंग करना स्टार्ट होता है। और जैसे ही सकिंग होगा, सकिंग होने के बाद में बच्चे ने सक किया और माउथ के अंदर क्या आया, मिल्क आया, तो जैसे ही पोस्टीरियर साइड की क्या होगा, अपन मिल्क जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। बच्चे को कुछ भी नहीं करना होता है। बच्चों क्या करना होता है, निप्पल जैसे मुंह में गई तो ऑटोमेटिक सक हुआ और ऑटोमेटिक ही बच्चे के स्वेलो हो गया, पेट में चला गया, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। कोई भी चीज अगर बच्चे के अपन देंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये सारी की सारी चीज होती है। बच्चों ये दोनों चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्सेज के अंदर। तो रूटिंग रिफ्लेक्स की बात चल रही थी। रूटिंग रिफ्लेक्स हम में भी पाया जाता है, जैसे ही मैंने क्या किया, कोई भी मेरे को जूस पीना है तो जूस मैं स्ट्रो से पी रहा हूँ। जैसे मैंने मुंह में रखा, ठीक है, देखना समझना बात को, जैसे मैंने स्ट्रो को मुंह में रखा तब मैं जब क्या करता हूँ, शक करता हूँ। मेरे को इच्छा हो रही है तभी मैं शक करूंगा, अगर इच्छा नहीं हो रही तो मैं शक नहीं करूंगा। तो कौन सा आ गया, वॉलेंट्री आ गया। बट बच्चे के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, इनवॉलेंट्री होता है। बच्चा ना चाहते हुए भी बच्चे के मुंह के अंदर मिल्क ऑटोमेटिक आ जाएगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। बट कुछ टाइम के बाद में ये रूटीन रिफ्लेक्स है 3 to 4 मंथ के ऊपर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर
अपीयर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कब रूटीन रिफ्लेक्सेज डिसअपियर हो जाता है? 3 से 4 महीने का बच्चा जब 3 से 4 महीने का होता है तब ये रूटीन रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। 3 से 4 महीने के बाद में बच्चे को आप टच करोगे तो बच्चे की इच्छा होती है कि इधर की साइड में मैं टर्न करूं या नहीं करूं। इतना बच्चे के पास में कंट्रोल आने स्टार्ट हो जाता है। और 3 से 4 महीने से पहले बच्चे के अंदर इतना कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक क्या होता है? रूटीन होता है। ठीक है, ये होता है वेक की कंडीशंस के अंदर। अवेक, अवेक की कंडीशंस के अंदर। अवेक का मतलब होता है जब बच्चा जाग रहा होता है। जब बच्चा क्या हो रहा है? जाग रहा होता है। तब आपको जब आप टच करोगे तो 3 से 4 महीने के अंदर डिसअपियर हो जाता है। जब बच्चा स्लीपिंग कंडीशंस के अंदर है, किसके अंदर है बच्चों? स्लीपिंग कंडीशंस के अंदर है। स्लीपिंग कंडीशंस के अंदर है तब 6 to 8 मंथ, 6 to 8 मंथ के अंदर क्या होते हैं? ये डिसअपियर हो जाते हैं। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखने वाली चीज है कि तब बच्चा 3 से 4 मंथ का होता है तब रूटीन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। जब बच्चा जाग रहा होता है, अगर सो रहा है तो रूटीन रिफ्लेक्सेस कब डिसअपियर होंगे? तो 6 से 8 महीने के। एक सटीक जवाब देता हूं आपको। सटीक जवाब का मतलब होता है 4 महीने के अंदर जब बच्चा जाग रहा है तो रूटीन रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, और 6 महीने के अंदर स्लीपिंग बच्चा कर रहा है तब रूटीन रिफ्लेक्सेस डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये होता है रूटीन रिफ्लेक्सेस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर अपन बात करें रूटीन रिफ्लेक्सेस की बात करें तो ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल हो रहा है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है बच्चों मैं यहां खड़ा हूं और मेरे को यहां से बीच से काटा जा रहा है। कहां से? बीच से काटा जा रहा है मान लो। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है मेरा ये धड़ और मेरा ये धड़ दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, ये मेरे पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है और लकड़ी के टुकड़े को मैंने बीच से काटा, तो ये वाला और ये वाला पार्ट एकदम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर दोनों समान है तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, और अगर ये दोनों समान नहीं है तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो बच्चों सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं बताऊं कि इसके अंदर रूटीन रिफ्लेक्सेस अगर क्या है? सिमेट्रिकल है। रूटीन रिफ्लेक्सेस अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक का मतलब कि दोनों साइड है। मैं यहां से चिक को टच कर रहा हूं तो बच्चा इधर की साइड में टर्न कर रहा है, और मैं यहां से चिक को टच कर रहा हूं तो इधर की साइड में टच कर रहा है। तो अपन कहेंगे कि ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। अगर बच्चे के अंदर रूटीन रिफ्लेक्सेस एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है, बच्चे के अंदर रूटीन रिफ्लेक्सेस एसिमेट्रिकल है, तो क्या होगा? जैसे कि एसिमेट्रिकल का मतलब मैंने राइट साइड को टच किया तो बच्चे ने टर्न कर लिया, लेफ्ट साइड को मैंने टच किया तो बच्चे ने कोई भी टर्न नहीं किया, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? सेंसेशन नहीं है। अगर अपन बात करें वहां की जो नर्व है वो डैमेज हो गई है, और वहां की डैमेज हो गई है तो वहां की साइड का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चे के अंदर अगर एसिमेट्रिकल है तो क्या पाया जाता है? फेशियल पाल्सी, फेशियल पाल्सी, फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी होती है कि जो फेशियल क्रेनियल नर्व होती है 7 नंबर की, जो फेशियल क्रेनियल नर्व होती है, फेशियल क्रेनियल नर्व होती है, जो आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ोगे 7 नंबर की फेशियल क्रेनियल नर्व होती है, वो क्या करती है? डैमेज हो जाती है एक साइड की। हमेशा फेशियल पाल्सी एक साइड में होगा, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर डैमेज हो गई है तो क्या होता है? एक साइड का क्या होता है? पार्ट काम करना बंद कर देता है, और एक साइड का पार्ट काम करना बंद कर देता है तो अपन टच करेंगे तो उसको कोई भी सेंसेशन नहीं आएगा, और सेंसेशन नहीं आएगा तो मोटार कंडीशंस नहीं आएगी। अगर बच्चे के अंदर बोथ साइड
बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब मैंने राइट साइड को टच किया, कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा। अगर मैंने लेफ्ट साइड को टच किया, कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा, तो बच्चे का ब्रेन क्या है, डेथ है। बच्चे का ब्रेन डेथ है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो यहाँ पर लिखी हुई ये बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं यहाँ से। अगर बच्चे का बोथ साइड क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो ब्रेन डेथ है। अगर एक साइड का रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है, तो उसके अंदर फेशियल पाल्सी पाई जाती है। जो फेशियल पाल्सी आपको 7 नंबर की फेशियल क्रेनियल नर्व के एब्सेंट होने पर होता है, वो सही तरीके से काम नहीं करती, तब होता है ये चीजें। ठीक है, ये हो गया बच्चों रूटिंग रिफ्लेक्सेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है बच्चों टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस। ये प्राइमेटिव के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्राइमेटिव के अंदर, जो कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। दूसरा आता है बच्चों, दूसरा अगर अपन बात करें तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स। दूसरा टोनिक नेक रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स है। दूसरा इसका नाम बोलते हैं फेंसिंग रिफ्लेक्स। बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा है। टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस पढ़ोगे हंसी आएगी, पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये हमेशा एसिमेट्रिकल होता है। ATNF भी बोला जाता है, एसिमेट्रिकल मेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, अब टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, एसिमेट्रिक का आपको मतलब बता दिया मैंने। एसिमेट्रिक का कि जैसा एक साइड से कर रहा है, जैसे कि मैंने हाथ को इस प्रकार से इधर की साइड में हाथ को राइज किया इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इधर वाला हैंड है, मैंने ऐसे नहीं कर रखा। अगर मैं इधर वाला हैंड भी ऐसे कर लूंगा तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, यानी दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। अगर मैंने नीचे कर लिया तो एसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस होता है। कैसे होता है, तो अपन बात करें, अपन क्या करेंगे, बच्चों को स्टिमुलस देंगे। क्या देंगे, स्टिमुलस। क्योंकि अपन को क्या करना है, पहले बच्चों को स्टिमुलस देना है। स्टिमुलस का मतलब होता है अपन बच्चे को क्या करेंगे, टर्न करेंगे राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंदर। बच्चे को अपन ने क्या किया, टर्न किया राइट साइड, राइट या लेफ्ट साइड के अंदर। बच्चा सो रहा है और सो रहा है तो बच्चे को अपन ने सोते हुए को क्या किया, टर्न किया, या तो राइट साइड के अंदर या लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, अब राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंदर अपन ने तो उसको टर्न कर दिया। बच्चा एक्ट कैसे करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा एक्ट कैसे करेगा। ठीक है, स्टिमुलस अगर अपन क्या कर रहे हैं, बच्चे को स्टिमुलस दे रहे हैं तो या तो बच्चे को राइट साइड में कर रहे हैं या अपन बच्चे को लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, तो बच्चा एक्ट किस हिसाब से करेगा बच्चों, बच्चा एक्ट करेगा कि जब अपन क्या करते हैं स्टिमुलस दे रहे हैं तो बच्चा एक्ट किस प्रकार से करेगा। वो क्या करेगा, जिस साइड में उसके हेड होगा, जैसे कि मैं बच्चे का यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ये बच्चा है, इसका हेड इधर की साइड में, इसका मुंह है, मान लो ये उसका मुंह है। ठीक है, अब बच्चे का मूवमेंट किस प्रकार से होगा, मैंने बच्चे का राइट साइड के अंदर क्या किया है, मूव कर दिया है, राइट साइड के अंदर उसको टर्न कर दिया है, तो बच्चे का मूवमेंट किस प्रकार से होगा, बच्चे का जो ये हैंड है वो तो एक्सटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब दूर चला जाएगा, ये वाला है
जहाँ की साइड में उसका हेड हो रखा है, जहाँ की साइड में उसका माउथ है, वो वाला हैंड है वो तो दूर चला जाएगा, और जो अपोजिट साइड का हैंड है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स का मतलब हो जाएगा पास में रहेगा। इस प्रकार से कंडीशंस पाई जाती है बच्चे के अंदर। यानी ये वाला हैंड तो एकदम क्या हुआ, फ्लेक्शंस, और ये वाला हैंड आपका क्या होगा, एक्सटेंशन। यानी एक हैंड आपको एक्सटेंशन दूसरी तरफ आपको दूर की तरफ देखने को मिलेगा, और एक हैंड आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। एक डायग्राम के दौरान बताता हूँ आपको एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस क्या होता है। जैसे अपन ने क्या किया, बच्चे को टर्न किया राइट या लेफ्ट साइड में, मैं बोल रहा हूँ राइट साइड में अपन ने क्या किया, टर्न किया। ये राइट साइड में मैंने बच्चे का टर्न किया, ये बच्चे का मुंह, ये बच्चे की आंखें, और ये इसका मुंह है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, बट डायग्राम के ऊपर जाना आप है ना, समझना अपन को, अच्छे से कोई मतलब नहीं है। सुंदर चीज़ हमेशा धोखा देती है ना, याद रखना, कभी भी काम की नहीं होती। सुंदर चीज़ हमेशा धोखा देती है, और जो बदसूरत चीज़ होती है वो हमेशा आपको पास रखेगी। ठीक है, तो इस डायग्राम के ऊपर मत जाना, सिर्फ इसको ऊपर समझना आपको। ये बच्चा है और बच्चा ये उसके पैर है। ठीक है, अब मैं हाथ को नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, मैं हाथ को इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने बच्चे का जो हेड है वो राइट साइड लेके जा रहा हूँ। मैं बच्चे का हेड कहाँ है, राइट साइड में, ये है, इधर की साइड में मुंह है, तो ये वाला हाथ है ये बच्चे का दूर की साइड में होगा, और ये वाला हाथ है वो बच्चे का पास की साइड में होगा। जैसे कि ये एक शब्द है फेसिंग, फेसिंग का मतलब होता है योद्धा, योद्धा का मतलब जैसे कि किस प्रकार से होगा, यानी जिस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है ना, वो क्या चलाता है, किसी युद्ध करता है तो भाला है, भाला आगे की साइड में रखता है और पीछे की साइड में क्या करता है, तलवार छुपा के रखता है ताकि क्या कर सके, वार कर सके। मुंह भी किधर की साइड में होगा, भाले की साइड में होगा, तलवार की साइड में मुंह नहीं होगा। तो ये सैनिक से संबंधित है ना, योद्धा। तो महाराणा प्रताप क्या करता है, इस प्रकार से जो भाला है वो आगे की साइड में रखता है, तो मेरा मुंह किधर की साइड में है, इधर की साइड में, तो मेरा ये वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन का मतलब मेरे से दूर जा रहा है। ये वाला पार्ट है जो क्या हो रहा है, मेरा पास आ रहा है, जिसमें मैंने तलवार पकड़ रखी है, ये वाला पार्ट पास आ रहा है। तो पास आने का मतलब है बॉडी के पास है, तो फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर अबडक्शन और एडक्शन की अपन प्रोसेस भी ले सकते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो अपने आप को महाराणा प्रताप तो समझता है, पर बड़ा होता रहता है फिर वो महाराणा प्रताप भूल जाता है। तो ये प्रोसेस बच्चे के अंदर सिर्फ कुछ टाइम के पर पाई जाती है, बाद में ये क्या हो जाती है, अगर अपन बात करें तो डिसअपियर हो जाती है। अगर ये तो थी राइट साइड की बात, अगर बच्चे को मैंने लेफ्ट साइड के अंदर किया, मुंह कहाँ किया, लेफ्ट साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड के अंदर जो लेफ्ट साइड का हैंड है वो तो दूर हो जाएगा, और जो राइट साइड का हैंड है वो पास में आ जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी बच्चों। अब इस बच्चे का अपन क्या करें, बीच से कट करेंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या नहीं है, सेम नहीं है, और सेम नहीं है तभी अपन ने ये शब्द यूज किया है एसिमेट्रिकल। क्या यूज किया है, एसिमेट्रिकल, यानी दोनों समान नहीं है। अगर समान होते तो यहाँ पर क्या आता, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने बच्चे को टर्न किया राइट साइड में, तो राइट साइड में उसका मुंह है राइट साइड में, तो राइट साइड का हैंड आपको एक्सटेंड देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड का हैंड आपको फ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस के अंदर देखने को मिलती है। अगर बच्चे के अंदर जैसा राइट साइड का हैंड है और वैसा ही लेफ्ट साइड का हैंड देखने को मिलेगा, तब होगा सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस। तब क्या होगा, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस। ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, 3 से 4 महीने तक, 3 to 4 मंथ के ऊपर ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाते हैं। महाराणा प्रताप 4 महीने तक ही बनता है बच्चा, फिर क्या हो जाते हैं, बाद में आम आदमी बन जाता है। पहले अपन कहते हैं ना, देखो बचपन में कहते हैं माँ तारा चांद, मैं बड़ा होके चांद तोड़ के लेके आऊंगा। फिर अपन क्या करते हैं, दूसरे चांद को देखना लग जाते हैं, उस चांद को भूल जाते हैं, जो मेन चांद है उसको भूल जाते हैं, अपन दूसरे चांद को देखने लग जाते हैं। वैसे बच्चा 4 मंथ का होता है तब तो महाराणा प्रताप होता है, फिर धीरे धीरे वो आम इंसान बनता जाता है और अपनी लाइफ सरवाइव करता रहता है। तो बच्चों ये होता है
टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेज, और इसके अंदर दो टाइप थे, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अगर दोनों के अंदर अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल, और दोनों हैंड के अंदर सेम पोजीशन आ रही है तो आ गया सिमेट्रिकल। ये था बच्चों आज की क्लास के अंदर दो रिफ्लेक्सेज, रूटिंग रिफ्लेक्सेज एंड टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेज। नेक्स्ट क्लास के अंदर मोरो रिफ्लेक्सेज, बाबेंसी रिफ्लेक्सेज वगैरह अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए ऐसे ही, और जिस बच्चे ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।